जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर नंबर एनोलॉजी से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं नंबर एनोलॉजी के 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आप लोग नंबर एनोलॉजी में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइएगा कि आपको रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का चैप्टर यानी कि नंबर एनोलॉजी में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका बीते हुए वर्ष का जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है इसमें शामिल किया हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंधीय हुए समुच्चय की संख्याओं में है। यहाँ पे आप लोगों को दो समुच्चय देखने को मिल जाएंगे, पहला इस ब्रैकेट में और दूसरा हमारा इस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा। बराबर दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों बहुत ही आसान होता है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बता चुका है आप लोगों को। अगर मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी बताया है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा तरीका उसमें बदलता जाएगा। वहां तक मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं। ठीक है दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में बोल रहे हैं कि भैया ये दो समुच्चय है, इस दोनों समुच्चय को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें होगा। ठीक है, यानी दोनों में सॉल्व करने के लिए जो नियम लगेगा वो नियम एक लगेगा और जो नियम लग जाएगा वही नियम में इसको सॉल्व करने के लिए लगा देंगे। ठीक है, वही नियम यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बराबर दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान सबसे पहला क्या देते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद हम लोग जो बचे हुए संख्या देखते हैं उन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हम लोग का ये बीच वाली जो संख्या है वो निकल जाए। यानी कि हम लोगों ने जैसे ये 350 को टारगेट किया कि ये 350 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 350 कैसे आया है, तो ये हमारा जो बचा हुआ संख्या है इन दोनों में हम लोग ऐसा क्या करें कि 350 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे 19, तो 16 और 19 को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने चलता हूँ ना दोस्तों, तो कोई टमाटर वाला आ जाता है, कोई सब्जी वाला आ जाता है और ज्यादातर ट्रैक्टर तो आ ही जाते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, बाहर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ गया, 35 आ गया। तो इस 35 में ऐसा हम क्या करें, ये 350 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो एज अ कॉमन सेंस की यहाँ पे अगर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाता है, 350 आ जाता है। यानी यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये किया गया कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दिया गया और उसमें 10 से गुना करने पे बीच वाली संख्या हमारी प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा वही लॉजिक हम लोग इसमें लगाएंगे। अगर इसी लॉजिक से ये वाला सॉल्व हो जाता है तो वही लॉजिक को हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला संख्या और ये हमारा तीसरा संख्या, बीच वाली संख्या को हम लोगों को याद करना है। ठीक है, तो ये 14 हो गया, ये 17 हो गया, तो 14 और प्लस 17 कर देंगे तो बराबर हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, तो 4 7 11, 11 का 1 कैरी बचा 1 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो इस 31 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है भाई, तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 310। ठीक है, और यहाँ पे 310 है, तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लग गया। तो दोनों में जब सेम लॉजिक लग गया हमारा तो वही लॉजिक को हम लोग लगाएंगे इसमें। ऑप्शन को देखते हैं और देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला तरीका लगाते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो किस में लगाएं, सबसे पहला में लगाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए में लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा 13 है और यहाँ पे 19 है। ठीक है, 13 और 19 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ध्यान देते हैं भाई, यहाँ पे हो गया 13 और प्लस ये हमारा हो गया 19, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 कैरी बचा है 1 1 2 और ये 3, ये हो गया हमारा 32 और 32 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम लोगों ने ये वाला लॉजिक लगाया तो ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंधीय हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 2 समुच्चय दिया गया है और इनमें हम लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि हमारी बड़ी संख्या क्या है। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर 256 सबसे बड़ी संख्या और इस वाले ब्रैकेट के अंदर 144 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारी बची हुई संख्या है इन संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और इस वाले ब्रैकेट में 2 है और 9 है, तो ये छोटी छोटी संख्या ये सबसे बड़ी
संख्या, तो अगर इन दोनों का आपस में गुना कर देते हैं तो भी ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, 4 और 8 का आपस में गुना कर देते हैं तो 32 ही आएगा, 256 नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा हम लोग क्या करें, तो और भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक ये लगेगा कि 4 का गुना कर देंगे 8 में, फिर गुना कर देंगे 8 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 8 32 और 32 8 बराबर हो जाता है 256। कितना हो जाता है दोस्तों, हमारा 256 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 256 यहाँ पे आ गया ये वाला लॉजिक लगाने के बाद। ठीक है, तो यही लॉजिक अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब 2 का गुना कर देते हैं 9 में, तो 2 9 कितना हो जाता है 18, फिर इस 18 में यहाँ पे 8 का गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 8 का गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 दुना के कितना हो जाता है भाई 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक लगा वो दोनों में अच्छे तरीके से लग जा रहा है। ठीक है, तो वही लॉजिक को अब हम लोग इस ऑप्शन को सोल्व करते टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो ऑप्शन को देख करके ही करेक्ट आप आंसर करने की कोशिश कर पाएंगे। आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, बस उसी ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और आपको पता भी अच्छे तरीके से चल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। तो भाई कौन सा होने वाला है आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में ये अप्लाई करते हैं, ये वाला जो लॉजिक है उसको अप्लाई करते हैं, तो हम लोग का क्या आ पाता है कि नहीं आ पाता है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को 432 लाना है, इन दोनों का ऐसा हम लोग क्या करें कि 432 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वही लॉजिक को लगाएंगे ना भाई, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 6 और 9 का गुना कर दिए, फिर इसमें 8 का गुना कर देंगे। इसमें भी ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद 8 का अलग से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 6 9, ठीक है, फिर 8, तो 8 9 72, अब 72 6 का कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए 72 6 का 72 लिख देते हैं और गुने 6 कर देते हैं, तो 6 दूना का 12। ठीक है, 6 दूना के 12 कैरी 1, 6 7 42, 42 से 1 43 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 432 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में जब ये वाला लॉजिक हम लोग लगाएं तो इजी स्टेप में सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये आपको दूसरा भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 2 समुच्चय दिया गया है, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो होता है बड़ी संख्या पे, कि हमारे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो बड़ी संख्या है हमारा वो है 261, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारा 270। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी ये नहीं होता है कि आपका बड़ी संख्या पहले पद में दे दिया तो दूसरे वाले ब्रैकेट में पहला जो हमारा बड़ा पद होगा, जो बड़ा हमारा संख्या होगा वो दूसरे पद में दे देगा या तीसरे पद में दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर हो कभी तो वहां पे जो कंडीशन लगेगा वो कंडीशन दूसरा लगेगा, और उस टाइप के भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो बस यहां तक अगर आप लोग आ गए हैं तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 261 कैसे लाएं इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे है 54, यहाँ पे है 25, अगर 54 में से इस 25 को हम लोग घटा देते हैं, क्या इस 54 में से अगर हम लोग 25 को घटा देते हैं तो भाई कितना बच जाता है हम लोगों के पास, यहाँ पे देख लीजिए 54 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। तो इस 29 में ऐसा हम लोग क्या करें कि 261 हो जाए। तो इस 29 में अगर हम लोग 9 का गुना कर देते हैं तो 261 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 कैरी हमारा बच गया 8, और 9 दूना के 18, और 18 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हमारा 261 निकल गया। ठीक है, अब यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारा दूसरे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, जितना आएगा उसमें 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 में से 15 को जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों के पास 30, और 30 में अगर हम लोग गुना कर देते हैं 9 से तो कितना हो जाता है भाई, तो 9 0 0, 9 3 27, 270 हम लोग का आ गया। यानी ये जो लॉजिक लगा दोनों में अच्छे तरीके से लग जा रहा है। तो वही लॉजिक को अब हम लोग इस ऑप्शन को सॉल्व करते टाइम लगाएंगे। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहला वाले में हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे है 288, यहाँ पे है 82, यहाँ पे है 50। बराबर दोस्तों, तो 82 में से अगर हम लोग 50 को घटाते तो बराबर कितना आ जाता है 32 आ जाता है। क्या 32 आ जाएगा ना, हाँ दोस्तों, यहाँ पे 82 में से अगर माइनस कर देते हैं 50 तो बराबर हम लोगों के पास मिल जाता है 32। ठीक है, अब इस 32 में हम लोग क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे। क्यों 9 से गुना करेंगे भाई, 9 से इसलिए गुना कर देंगे क्योंकि लॉजिक यही लग रहा है। ऊपर में भी जब हम लोग किए हैं कैलकुलेशन तो वहां पे 9 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे। तो 9 दूना के कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी कितना बचा 1, और फिर 9 3 27, 27 1 28 हो जाएगा हमारा। ये फाइनल हम लोग का जो आंसर आया है वो 288 आ गया है, और यहाँ पे हमारा पहला पद 288 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जोरदार लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। जैसा कि दोस्तों हर बार प्रश्न मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में अब तो आ गया होगा ना कि जो हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन होता है टाइप 1 का, वो कुछ इस प्रकार से दिया होता है, बराबर दोस्तों। तो अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट आ जाया करूंगा इस पे जो हमारा समुच्चय दिया गया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताया उसमें सबसे पहला मैंने आपको यही बताया कि हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी संख्या को, कि बड़ी संख्या हमारा क्या है। हम लोग टारगेट करते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को कि बड़ी संख्या क्या है और फिर वो कैसे आया है, उसको कैसे लाया जा सकता है, ये हम लोग दूसरी तरीका लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा 174 यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा 228, कितना है दोस्तों 228 है, ये पहला पद, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि 174 आ जाए और इन दोनों संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि 228 आ जाए। देखिए जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेम लॉजिक लगेगा तभी आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व हो पाएगा, अर्थात नहीं सोल्व होगा, गलत आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 14 है, यहाँ पे 15 है, तो 14 और 15 को आपस में अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है भाई 29 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 29 हो जाता है। तो अब यहाँ पे तो 174 है, तो 29 में क्या करें कि 174 आ जाए। तो अगर हम लोग 6 का गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है भाई 6 9 54 का 4 कैरी बता 5 और यहाँ पे 6 दूना के 12 12 5 हो जाता है 17। यहाँ पे 6 से गुना करने पे 174 हमारा आ गया। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगा, लॉजिक हमारा ये लगा कि दूसरा पद और तीसरा पद को हम लोग जोड़ दिए और उसमें 6 से गुना कर दिए तो हमारा पहला पद निकल गया, बराबर। तो अब ये इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अगर ये लॉजिक लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 और ये 14 को हम लोग जोड़ लेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा भाई 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इस 38 में हम लोग 6 का क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 ये 8 6 48, 48 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना बचा हमारा 4 और 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा 222 ये निकल गया हमारा 222। तो लॉजिक फाइनली दोनों में एक ही हमारा लग गया। तो उसी लॉजिक को अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 384, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 19, 45 और 19 को आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा 19, 5 9 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी बचा हमारा 1 1 और इसको हम लोग देख लेंगे 1 2 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा हो गया 64। और 64 में हम लोग अगर 6 से गुना कर देते तो क्या हमारा 384 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 6 चौका 24, 24 के 4 कैरी बच्चा हमारा 2 और 6 4 के 36 और 36 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 38। ये फाइनल हमारा 384 आ गया और यहाँ पे भी हमारा पहला पद जो है वो है 384। तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी में जब यही वाला लॉजिक लगाया तो हम लोग का करेक्ट आंसर मिल गया। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन देख करके हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखना मतलब इतना भी आसान नहीं होगा दोस्तों, आपको अभी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप ऑप्शन को देख करके भी क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर दोस्तों। यहाँ पे हमारा पहला समुच्चय ये रहा हमारा दूसरा समुच्चय। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग टारगेट बनाते हैं बड़ी संख्या पे, ठीक है, कि बड़ी जो संख्या हमारा आया है वो कैसे आया है। यहाँ पे बड़ी संख्या 28, यहाँ पे बड़ी संख्या 56, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि 28 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि तीसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, ठीक है। 8 में से अगर हम लोग 4 को घटा देते हैं तो बचता है हम लोगों के पास कितना, बचता है हम लोगों के पास 4, ठीक है। तो इस 4 में क्या करें कि 28 आ जाए। तो अगर इसमें हम लोग 7 का गुना कर देते तो क्या 28 आ जाएगा। हाँ भाई 7 का गुना अगर 4 में कर देते हैं तो 28 हम लोगों के पास मिल जा रहा है, ठीक है। 4 7 28, ठीक है। तो अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पद क्या है 11, 11 में से पहला पद को घटा देंगे। पहला पद क्या है भाई 3 है हमारा, तो 11 में से जब 3 को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों के पास 8, ठीक है। और इस 8 में 7 से गुना कर देंगे बराबर हम लोगों के पास मिल जाएगा 56, ठीक है। 8 7 56, ठीक है। तो फाइनली जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया वो दोनों में सेम लॉजिक लग करके सॉल्व हो जा रहा है। तो अब यही लॉजिक हम लोग इस ऑप्शन को सॉल्व करते टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम लोग लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 9 है, तो इस 9 में से हम लोग क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे, यानी पहला पद घटा देंगे तो बच जाएगा हम लोगों के पास 7, ठीक है। और इस 7 में 7 से गुना कर देंगे। 7 से गुना क्यों करेंगे भाई, हाँ 7 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि लॉजिक में हमारा यही 7 से गुना करना पड़ रहा है, बराबर। तो 7 में 7 से गुना कर दिए तो बराबर हम लोग के पास मिल जाएगा 49। ये रहा हम लोग का बीच का पद 49। तो ऑप्शन नंबर सी इस लॉजिक से करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, पहला समुच्चय ये रहा, दूसरा समुच्चय ये रहा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या ध्यान देते हैं दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं सबसे बड़ी पद को, यानी बड़ा पद हमारा क्या है। तो बड़ा पद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, पहला ब्रैकेट के अंदर 244 और इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा बड़ा पद मिलेगा वो 320 मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया ये 240 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या करें कि 240 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 320 है ना, तो 320 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि 320 आ जाए, ठीक है। तो क्या करें भाई, चलिए करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पे 55, यहाँ पे 65, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा ना। हाँ भाई 120 ही तो हो जाएगा ना, ठीक है। 5 5 10, 10 का 0 कैरी बचा 1 और ये हमारा 6 7 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 120। अब यहाँ पे है 240, तो इस 120 में ऐसा क्या करें कि 240 आ जाए। तो अगर इस 120 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 240 आ जाएगा। हाँ दोस्तों 240 आ जाएगा। लॉजिक आप देख करके भी बना सकते हैं, इसमें कोई अलग से लॉजिक पैदा नहीं होता है, अलग से लॉजिक नहीं लाया जाता है, आप लॉजिक देख करके लगाते हैं, ठीक है। इसमें अलग से कुछ नहीं बनता दोस्तों, आपको देख करके ही पता चल जाएगा। सेम क्या है, सबका सब तो कैलकुलेशन ही है ना, जोड़ घटाव गुना भागा यही सब है, और कुछ अलग से नहीं है आपको पढ़ने को मिलने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 320 है ना, तो ये लॉजिक एक बार लगा करके इसमें भी देख लेते हैं कि हमारा आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये 85 है, ये 75, तो 85 प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 कैरी बचा 1 और ये 7 8 8 8 16, ये हो गया 160। इस 160 में 2 से गुना कर देते हैं तो बराबर आ जाता है 320 हमारा, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली ये दोनों में हमारा सेम लॉजिक लग गया। तो जब सेम लॉजिक लग गया तो यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर सी में हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, 35 और प्लस 45, 35 और प्लस 45 बराबर कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। और इसी 80 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो बराबर आ जाता है 160। तो ऑप्शन नंबर सी में जब ये लॉजिक हम लोग लगाएं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मेरा पहला पार्ट है ये नंबर एनालॉजी का, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन एकदम सेम ही है, बस आपका नंबर क्या है थोड़ा सा बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला जो ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा पद है वो है 40, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बड़ा पद है वो है हमारा 33, ठीक है। यानी कि जो दूसरा पद है हमारा वो सबसे बड़ा पद है, ठीक है। इसमें भी दूसरा पद बड़ा है और इसमें भी दूसरा पद हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 14, 12 और 14 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है भाई, 12 प्लस 14 बराबर कितना हो जाता है, 26 हो जाता है, ठीक है। अब कितना कम हो रहा है भाई, इसमें कम हो रहा है 14 भी, तो अगर 14 हम लोग इसमें आपस में जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। हाँ भाई 40 हो जा रहा है। तो ये लॉजिक इसमें क्या अप्लाई हो पाएगा, तो चलिए लगा करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 है, तो 15 में हम लोग 9 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 में 9 को जब हम लोगों ने जोड़ लिया तो बराबर कितना हो गया भाई, तो बराबर कितना हो जाएगा यार, 24 हो जाएगा क्या, हाँ भाई 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बराबर ये हो गया 24। तो इस 24 में अब हम लोग कितना जोड़े, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि पहला पद में तीसरा पद जोड़ लिया और फिर तीसरे पद को दोबारा जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, तीसरा पद को क्या किया जा रहा है, दोबारा जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला पद जोड़ लिया और तीसरा पद जोड़ लिया, और फिर तीसरा पद में हम लोग क्या कर देंगे, जो आया है टोटल उसमें तीसरे पद को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 9 हम लोग जोड़ देंगे, तो 24 में जब हम लोग 9 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे 33 आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो किस ऑप्शन में हम लोग लगाएं कि हम लोग का करेक्ट आंसर एक ही बार में मिल जाए। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में अगर लगाते हैं तो क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल पाएगा, तो चलिए हम लोग लगा करके देखते हैं। यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 35। हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, 35 का दोगुना कितना हो जाएगा, 70, और 70 में 21 जोड़ देंगे हो जाएगा 91 बराबर। तो यहाँ पे 35 का दोगुना कितना हो गया, 35 प्लस 35, और यहाँ पे प्लस 21 बराबर कितना हो गया, 91 हो गया। तो ऐसे भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जोरदार लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहला ब्रैकेट ये रहा हमारा, दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा संख्या है वो है 388, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा संख्या है वो है 137 बराबर। तो ऐसा जो हमारा
बड़ा पद है, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि 388 आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम लोग आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या हमारा 388 आ पाता है? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, 8 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और तो कितना आ जाता है भाई, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो अभी भी 388 नहीं आया। तो अगर हम लोग प्लस करते हैं 18 का स्क्वायर, तो 18 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 324 में अगर हम लोग 64 को जोड़ लेते हैं, ये 64 हमारा और ये हमारा 324। ठीक है, 324, तो 4 + 4 बराबर 8 और 6 और 2 8 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 388 आ गया। ठीक है, तो यही लॉजिक अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा पहला पद है, तो पहला पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो पहला पद जो हमारा 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16, हाँ भाई 16 ही होगा, मैं 64 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये हमारा 137 आ गया, ये वाला लॉजिक लगाने पर। यानी दोनों में हमारा जब सेम लॉजिक लग गया, तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 15। ठीक है, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 15, तो 14 और 15 का अगर हम लोग 14 और 15 का अगर हम लोग करते हैं स्क्वायर और आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाता है, 14 15 नहीं है भाई, 14 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 14 का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 196 होता है, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, तो यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 का एक कैरी बचा हमारा एक और प्लस 1 2 3 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 9 12, 12 का 2 कैरी बचा हमारा 1। ठीक है, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, बट आप लोग अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके जोड़ दिया आपस में, तो फाइनली क्या आ गया, 221 आ गया। बीच वाला जो हमारा पद है 221 वो आ गया है राइट आंसर। ठीक है, तो इस लॉजिक को लगाने के बाद ऑप्शन नंबर डी में फाइनल ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे पहला ब्रैकेट के अंदर ये हमारी संख्या, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये हमारी संख्या, और ये रहा हमारा 4 ऑप्शन। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ भाई, हाँ मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9वां प्रश्न आपको मैं टास्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ और इस टास्क को आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, पहला ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी ये है 280, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है वो है 308। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बची हुई संख्याओं में ऐसा हम लोग क्या करें कि हमारी बीच की जो संख्या है वो निकल जाए अच्छे तरीके से। तो अगर 8 5 का आपस में गुना भी करते तो क्या 280 आ पाता है, नहीं आ पाएगा भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो गुना ही करेंगे और ज्यादा गुना करेंगे। यहाँ पे 8 और 5 का गुना कर दिए तो बराबर कितना हो गया, 8 5 40, कितना हो गया भाई, 40 हो गया। और इस 40 में अगर हम लोग 7 का गुना कर देते हैं, कितने का गुना कर देते हैं, 7 का गुना कर देते हैं, तो 280 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 7 से गुना करने के बारे में ही क्यों सोच पाया, तो 7 से गुना करने के बारे में इसलिए मैं सोच पाया क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो है 28। ठीक है, टोटल तो है 280, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 28 में अगर हम लोग 7 से भाग कर देते हैं तो आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे है 40, यहाँ पे भी लास्ट में 0, यहाँ पे भी लास्ट में 0, तो अगर हम लोग 40 में 7 का गुना कर देते हैं तो 280 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 280 आ जाएगा। तो अब इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ये 11 है, ये 4 है, तो 11 का गुना हम लोग कर लेते हैं 4 में, बराबर कितना आ जाता है, 11 चौका 44 आ जाता है, और इसी 44 में हम लोग 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 का 8 कैरी बचा 2, 7 चौका 28, 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 308, ये रहा हम लोग का 308। ठीक है, तो यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया वो सेम लॉजिक से सॉल्व हो जा रहा है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इसमें कौन सा लॉजिक हम लोग लगाएं, कौन सा लॉजिक, नहीं सेम लॉजिक लगाएंगे, तो किस ऑप्शन में लगाएं कि हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, 13 का गुना हम लोग कर देते हैं 7 में, यहाँ पे 13 और ये हमारा 7, 13 का गुना अगर हम लोग 7 में कर देते तो बराबर कितना आ जाता है भाई, बराबर देखिए गुना करके देख लीजिए, 7 त्रिका 21 का 1 कैरी बचा हमारा 2, 7 एकम 7 2 9 91 आ गया। और इस 91 में हम लोग 7 का गुना कर देंगे। 7 से गुना क्यों करेंगे, तो 7 से गुना इसलिए कर देंगे क्योंकि ऊपर में जो लॉजिक लगाया जा रहा है वो 7 से गुना वाला ही लॉजिक लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बराबर तो यहाँ पे हम लोग का 7 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 9 63,
रिजल्ट यहाँ पे आ गया 637। कितना आ जाएगा दोस्तों? 637। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 637 है और ये 13 है, ये 7 है। तो ऑप्शन नंबर डी में जब हम लोगों ने ये वाला लॉजिक को लगाया तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।